एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे D2 चार्ट यानी होरा चार्ट के बारे में। आज बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार D2 चार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली में जरूर इसको लगा के देख सकते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो D2 चार्ट है, इससे आपको वेल्थ, इनकम, अकुमुलेटेड मनी, फाइनेंशियल डेस्टिनी, इन चीजों को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र जो D2 होरा चार्ट कहलाता है, इससे आपको देखना है धन, संपत्ति, आय, संचित धन, वित्तीय भाग का आकलन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर कुंडली है। यह कुंडली बताती है कि धन किस स्रोत से आएगा, जैसे कि सूर्य, मेहनत और चंद्र जो आसानी। होरा चार्ट के लग्न में आपको सूर्य और चंद्र की स्थिति को देखना है, और वो सूर्य जो बताता है वो मेहनत करवाता है, और चंद्र जो है आसानी से ये कार्य करता है। तो होरा चार्ट के जो लग्न है, अगर यहाँ पे 2, 5, 8, 11 भाव हाउसेस उनके स्वामी धन की स्थिरता और वृद्धि का विश्लेषण करते हैं। D2 होरा चार्ट के माध्यम से विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। होरा चार्ट के जो स्ट्रक्चर है, उसमें 2 मुख्य राशियां या होरा होती है, जैसे कि सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। सूर्य होरा जो जिसको सन होरा कहते हैं, यदि ग्रह सूर्य के होरा में है तो धन जो है वो मेहनत, नेतृत्व, सरकारी क्षेत्र या स्वयं के प्रयास से अर्जित होता है। और अगर वो चंद्रमा के होरा में है, तो यदि ग्रह चंद्रमा के होरा में है तो धन आसानी से रचनात्मक कार्यों से, परिवार या रियल एस्टेट से प्राप्त होता है। इस तरह से फाइनेंशियल डेस्टिनी के बारे में बात करें तो D2 का जो लग्न स्वामी और सेकंड हाउस का लॉर्ड D1 जो मुख्य कुंडली होती है के ग्रहों के साथ मिलकर धन योग बनाते हैं। यदि होरा लग्न मजबूत है तो व्यक्ति का जो फाइनेंशियल भाग्य अच्छा होता है। संचित धन के बारे में अगर हम बात करें, अकुमुलेटेड वेल्थ, अकुमुलेटेड मनी, होरा चार्ट का जो दूसरा घर बचत, जिसे कि बचत के लिए दर्शाता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र या उच्च के ग्रह है तो यह धन संचय को दर्शाता है। ये जो बातें हम बता रहे हैं अपनी कुंडली में आप लगा के जरूर देखिएगा। आय के जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो कर्क राशि जो है, अगर D2 में ज्यादा अगर प्लेनेट कर्क राशि में है तो आसानी से और सुचारू रूप से धन प्राप्त होने की संभावना रहती है। और सिंह राशि में, यदि सिंह राशि में जो प्लेनेट्स हैं वो ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा धन संचय का संकेत है। जो कि प्लेनेट्स हैं वेल्थ के लिए, उसमें बृहस्पति के बारे में बात करें तो ये भाग्य और धन का विस्तार करता है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यह ऐशो आराम और लग्जरी से पैसा दिलाता है। सूर्य और चंद्र इनके होरा के अनुसार धन मिलने का जो तरीका है वो तरीका निर्धारित होता है। विश्लेषण की जो विधि है वो D2 चार्ट का विश्लेषण करते समय हमेशा आपको जो कुंडली है, मुख्य कुंडली है D1 जिसे कहते हैं कि धन भाव ने दूसरे और 11वें भाव की मजबूती को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि D2 केवल कार्मिक ढांचे को दर्शाता है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि ज्योतिष में D2 चार्ट जैसे होरा को चार्ट कहते हैं, ये मुख्य रूप से क्या करता है? मुख्य रूप से धन, संपत्ति, वित्तीय स्थिति और आर्थिक भाग्य का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो D2 के चार्ट है वो आपको धन,
संपत्ति, वित्तीय स्थिति और आर्थिक भाग्य का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाता है। इसको जब देखेंगे तो इसके साथ-साथ में जन्म कुंडली जो D1 है, D1 चार्ट है, इसका उसको भी देखा जाता है साथ-साथ में। 30 डिग्री की राशि में दो 15 डिग्री के भागों को सूर्य और चंद्र के ओरा में बांटते हैं। ये D2 कुंडली के बारे में बात की हमने। D2 चार्ट जो ओरा कुंडली है उसके मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में बात करें तो उद्देश्य क्या है। D2 ओरा चार्ट का उद्देश्य ये है, यह धन संचय, आय के जो स्रोत हैं, वित्तीय स्थिरता है और संपत्ति के मामले का आकलन करता है। राशियां जो सिंह राशि और चंद्रमा जो कर्क राशि है की होरा में आपको देखना होता है। सूर्य होरा जो मेहनत, पुरुषार्थ और साहस से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, जब चंद्र होरा है चतुराई, बुद्धि और सहजता से धन प्राप्ति कराता है। महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि लग्न का जो स्वामी D2 का जो लग्न और उसका स्वामी वित्तीय मजबूती बताता है। सेकंड और 11th घर जो धन और आय के लिए ओरा चार्ट में इन घरों की स्थिति देखी जाती है। घरों की स्थिति में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि का D2 चार्ट में विशेष महत्व बताया गया है। उपयोग है उपयोग ये निर्धारित करने में मदद करता है कि व्यक्ति के पास धन टिकेगा या नहीं है, ये D2 के ओरा चार्ट से पता लगता है। और किस प्रकार के आप रिस्क और स्टेबिलिटी है उसका भी पता D2 के होरा चार्ट से लगता है। यदि D1 चार्ट यह दिखाता है कि आपके जीवन में क्या संभावना है, तो D2 चार्ट यह बताता है कि उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए आपके पास कितना वित्तीय सामर्थ्य है। तो आज जो हमने चर्चा की कि किस तरह से आप D2 ओरा चार्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने धन, संपत्ति, आय, संचित धन, वित्तीय भाग्य आदि के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। किस तरह से होरा चार्ट को देखा जाता है, किस तरह से होरा चार्ट में आपको सिंह राशि और कर्क राशि जो चंद्रमा की है, सिंह राशि जो सूर्य की है, उनको होरा में किस तरह से देखना है, इसके बारे में हमने बताने का प्रयत्न किया है। तो और कौन से ग्रह जो है किस तरह से उसका कार्य होता है होरा चार्ट में, उसके बारे में बात की हमने। साथ में आपको जब भी होरा चार्ट देखेंगे इसको D1 चार्ट के साथ में मिलके देखना है। और जी जैसे कि D1 चार्ट आपको जीवन में क्या संभावना है वो दिखाता है, परंतु ये संभावनाओं को पूर्ण करने के लिए D2 चार्ट को आपको देखना होता है। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की जानकारियां मिलेंगी जो आप अपने चार्ट को में लगा के देख सकते हैं। साथ में कोई विशेषज्ञ ज्योतिषी को भी अपना चार्ट दिखा के जो बातें बताई गई उनका आकलन करके आपको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और उपायों के द्वारा जो भी बातें बताई हैं उनका आप पूर्ण तरह से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।